हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए हों और 18 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, cos 75 डिग्री को हम cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन 15 डिग्री की को हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। और आगे ये क्वेश्चन कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, जो कि होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो हो गया कोस ए प्लस बी का। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और इस प्रकार जब आप वैल्यू पुट कर इन फॉर्मूले के थ्रू आप जब वैल्यू पुट करके इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे सोल्व होगा। कोस 75 डिग्री को जब हम कोस 45 प्लस 30 डिग्री करेंगे तो ये होगा कोस 45 कोस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और इसी के साथ कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस कोस फिर साइन 45 साइन 30 होता है, तो साइन 45 की 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 माइनस 45 माइनस 30 डिग्री होगा। तो साइन 45 माइनस 30 को कैसे लिखेंगे, साइन 45 कोस 30। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसी प्रकार साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। तो कोस 45 की वैल्यू क्या आई, 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या आई, 1/2। इस प्रकार यहाँ से √3/2 माइनस 1/2√2 प्लस √3/2√2 माइनस 1/2√2। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा, माइनस करके ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में क्या रहेगा, 2√3/2√2 माइनस 2/2√2। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। और इस प्रकार हमारे पास में क्या रहेंगे, √3/√2 माइनस 1/√2 और √3 माइनस 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, आप इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग एक साथ सोल्व करना। जब इस वाले को सोल्व करोगे आप तो वही एलसीएम के थ्रू आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के तरीके से सोल्व होंगे तो 7-3 इसका आंसर आ जाएगा। और जब इसे आगे पूरा सोल्व करोगे आप तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 7 और 3 10। इसका विस्तार करके आप सोल्व कर लोगे, इसी प्रकार इसका विस्तार करके सोल्व कर लोगे। फिर भी मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे सोल्व होता है ये। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होता है। सबसे पहले हमने √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 प्लस √7 प्लस √3 प्लस अपॉन √7 माइनस √3 को सोल्व किया तो नीचे एलसीएम आता है हमारे पास में √7 प्लस √3 इंटू √7 माइनस √3। और ऊपर एलसीएम के थ्रू सोल्व करेंगे हम तो √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाता है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी आ जाता है। और जब इसे और आगे सोल्व करते हैं हम
तो √7 माइनस √3 को जब अपन ओपन करते हैं तो 7 प्लस √3, 7 प्लस 3 माइनस 2√21 आएगा, प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2√21 अपॉन 7 माइनस 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार ये वाला सोल्व हो जाएगा। और इस वाले को जब अपन पूरा सोल्व करेंगे हम, तो माइनस 2√21 और प्लस 2√21 कैंसिल हो जाएगा और 20/4 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इधर 8/2 आंसर आ जाएगा और इस प्रकार 5 प्लस 2 करके 7 हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा, आप खुद करके देखिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो लोग ये क्वेश्चन और इनके रिटर्न में सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम पे चैनल है SSCN क्लासेज करके, आप वहाँ आके ये क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन रिटर्न में देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।